आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। घर का संचालन, रसोई घर, खान पान, पढ़ना लिखना वर्तमान में प्रबंध से जुड़ गया है। अर्ध सरकारी से लेकर सरकारी कार्यालय प्रबंधन को अधिक महत्व देने लगे हैं। देसी विदेशी विश्वविद्यालयों ने कार्यालय प्रबंधन में स्नातक एवं पर स्नातक स्तर पर डिग्री कोर्स प्रारंभ किए हैं। नई शिक्षा नीति में इसे स्केल एजुकेशन के रूप में शामिल किया है। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार में कार्यरत ऑफिस मैनेजमेंट के अध्यापकों से जो पंकज जी ने बातचीत की, आइए सुनिए। हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर जो है वोकेशनल एजुकेशन चलती है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स चलते हैं। स्किल एजुकेशन के अंदर जो है उसी में एक सब्जेक्ट है ऑफिस प्रोसीडर्स एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट जो है। सर, ये सब्जेक्ट कब से चल रहा है? ये सब्जेक्ट बहुत साल हो गए, लगभग 1988 से लगभग चल रहा है और काफ़ी सालों से चल रहा है। शुरू में सरकार ने इसको थोड़ा छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा स्कूलों के अंदर जो चल रहा है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चा ऐसा सब कुछ सीखता है जो उसको जाके आगे ऑफिस में करना है। सर, ये बताओ आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? मुझे लगभग 34 साल हो गए पढ़ाते हुए इस सब्जेक्ट को जो है, और मैं अपनी जगह ये समझता हूँ कि ये सब्जेक्ट आज के तारीख में हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे ने जो भी जॉब करनी है वो विदाउट ऑफिस पॉसिबल नहीं होती है। तो ऑफिस सब्जेक्ट जो है हर बच्चे के लिए पढ़ना मेरे हिसाब से आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस के अंदर ही जो उसने काम करने हैं उससे संबंधित ही उसको ये सब कुछ सिखाया जाता है। इसमें कैसे काम किया जाता है, कैसे काम फाइल बनती है, कैसे प्रोसेस होता है उसका, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है या दोनों ही करवाए जाते हैं। कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कितने की थ्योरी जो है आपकी 60 नंबर की है, 40 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में यही चीज़ करवाई जाती है कि आपने कैसे काम करना, ऑफिस में विजिट करवाई जाती है कि आपने कैसे कैसे काम करना होता है, क्या तरीका है इसका करने का, वो चीज़ बताई जाती है। देवेंद्र सर, आप बताएं जरा ऑफिस प्रोसीजर सब्जेक्ट के। देखिए, जो सरकार की योजनाएं चल रही है और जिस तरह से हमारा देश का पूरा विश्व बड़े रोजगार ढूंढने के लिए जूझ रहा है, ऐसे में वोकेशनल एजुकेशन एक राह स्थापित करती है एक उस छात्र के लिए जो अपने परिवार के साथ साथ समाज का ही भला कर सके और अपने लिए भी अर्निंग कर सके। उसी में जो हमारा ये सब्जेक्ट है ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, ये जैसा कि भाई साहब ने बताया, दमन साहब ने, कि कोई भी व्यापार कर ले आदमी, नौकरी कर ले, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो ऑफिस के कार्यकलापों से बच जाए। तो ऑफिस प्रोसीजर जो है वो हर ट्रेड के लिए, हर काम के लिए बहुत आवश्यक है। और जैसा कि काम है, इसमें बहुत सारी जॉब ऑप्शंस होती हैं। अजय जी, ये बताओ कि इस कोर्स को करने के बाद बच्चे को किस तरह की जॉब मिल सकती है? जब बच्चा ये ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का कोर्स करता है तो उसे सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट सभी जगह पर इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, क्योंकि बिना ऑफिस के या बिना ऑफिस के कार्य के कोई भी संस्थान जो है वो पूरा नहीं होता। हर जगह पर पेमेंट आती हैं, जाती हैं, उनका रिकॉर्ड रखना होता है, पत्र आते हैं, जाते हैं, है ना। तो सभी चीज़ के हमें पत्रों के आंसर देने होते हैं और अपनी मतलब एक पूरे जितने भी हमारा व्यवसाय का सारा सर्कल है उसको आपस में जोड़ने के लिए पत्र व्यवहार बहुत ज़रूरी होता है और वो सारा काम ऑफिस के द्वारा ही पूरा होता है। प्रभात जी, ये बताओ कि 11th में बच्चा क्या सीखता है और 12th में क्या सीखता है? देखिए सर, 11th के अंदर ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के अंदर बच्चा जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हम लोग इसमें अलग अलग बहुत सारे हमारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर सिखाने के लिए बच्चे को। जिस प्रकार से हमारा एक सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, उसके लिए बच्चा एलिजिबल हो जाता है और उसमें बच्चा जो है अगर किसी प्राइवेट सेक्टर्स में जाता है या गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए अप्लाई करता है तो इजीली पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके अंदर बच्चे का, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, बैंकिंग के लिए बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है इसके अंदर। बच्चों को, जो कि आम आदमी जो है बैंकिंग के लिए नॉलेज नहीं होती उसको, लेकिन 12th क्लास का बच्चा बैंकिंग के लिए काफ़ी कुछ जान सकता है, जिसमें जैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास RTGS के बारे में लोगों को नहीं पता होता, NEFT है, इसके अंदर बैंक्स में चेक्स वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है एक 12th लेवल का बच्चा
जिसका माइंड बहुत संकुचित होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट के तो अंदर मेरे हिसाब से ये कोर्स जो है काफ़ी सारे कोर्सों को मिलाकर, यानी बैंकिंग भी इसमें है और मीटिंग वाला चैप्टर भी है, इसमें आप सब कुछ उसको सिखा देते हो। मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, बच्चा पूरी तरह से इसको करने के बाद एक स्किल्ड हो जाता है और कहीं भी जो ऑफिस की जॉब निकलती है वो उसको कर सकता है। जितेंद्र भारद्वाज जी, आप ये बताओ कि किस तरह से बच्चे को हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं? हम बैंक में भी ले जाकर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं, ऑन द जॉब बैंक, हाँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू दे सकते हैं। और हम किसी भी ऑफिस में ले जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिस है, ऑफिस हर तो जगह सब- फाइलिंग वगैरह के हर बारे में, डिपार्टमेंट में ऑफिस हाँ, होता है। हर जगह चाहे ऑफिस वो होता बच्चा है। दिल्ली पुलिस में और चला जाए, और चाहे कार्यालय और कार्यालय के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह कार्यालय की जरूरत है। अगर हम एक परचून की दुकान भी खुलवाते हैं किसी की, तो जिस कोने में बैठ के वो अपना काम भी कर सकता अपना हिसाब किताब रखता है, या कैश की एंट्री करता है, या लेन देन का काम करता है, या पूरा रिकॉर्ड रखता है, वो भी एक छोटा सा ऑफिस है परचून की दुकान के अंदर। और पंकज जी, एक बात से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही हमारा शुरू किया जॉब फेयर। तो बच्चों को अब क्या है कि बीच में बच्चों को हम जॉब फेयर के लिए इनवाइट करते हैं। जो बच्चे 12th क्लास से पास आउट होकर के गए हैं, उनके लिए हम लोग जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज़ के लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं, उनके सीईओ या उनकी नुमाइंदे जो भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बुलाया जाता है। तो बच्चे के लिए और बहुत उनसे- अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई। जी, सिर्फ डायरेक्ट सर जॉब मिलती है उनको। और हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे अभी प्लेस हुए हैं, उनको प्लेसमेंट मिली उन बच्चों को। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ऑफिस प्रोसेस में प्रैक्टिस और हमारे जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स के जो कोर्सेज हैं, उससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। मैं एक चीज़ और दोबारा ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ऑफिस प्रोसीडर्स एंड प्रैक्टिस, जिसका पहले नाम हुआ करता था ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और आज CBSE ने इसका नाम बदल के ऑफिस प्रोसीडर्स एंड प्रैक्टिस कर दिया। प्रोसीडर का मतलब ही यही है और प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि ऑफिस के संबंधित जितने भी काम हैं, फाइलिंग है, इंडेक्सिंग है, मेलिंग है, टूरिज्म ट्रैवलिंग है, मीटिंग्स है या बैंकिंग है, तो उसके और भी इसके अलावा बहुत कुछ है इसके अंदर, सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ हैं। तो बच्चा वो सब कुछ इसके अंदर सीख रहा है, जिसको सीखकर वो अपने व्यवसाय अगर खुद का चलाना जाए खुद भी चला सकता है। उसके अंदर भी उसको ऑफिस की ज़रूरत है। जॉब में जाएगा वहाँ भी उसको ऑफिस में ही काम करना है। इसके अलावा अगर वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी चलाता है तो उसके अंदर भी उसको ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है जो है। और दूसरा, ऑफिस के साथ साथ इस सब्जेक्ट में ऐसा भी वो सब कुछ पढ़ रहा है कि जो उसको अपने निजी जीवन में भी ये सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कि आज के समय में हर बच्चे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को इसके अंदर जो है वो सारा कुछ ज्ञान मिलता है जो उनके अपने निजी जीवन में और अपने व्यावसायिक जीवन को और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है। रमेश सर, आप ये बताओ कि किसी बच्चे को ये कोर्स लेना है और वो क्या करना पड़ेगा उसको, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या कुछ फीस भी देनी पड़ती है? नहीं, गवर्नमेंट ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। केवल बच्चा 10th क्लास में पास होना चाहिए। अगर बच्चे की इंग्लिश में पास है बच्चा, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी के साथ ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस ले सकता है। और ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश की भी ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी कि इंग्लिश में पास होना जरूरी है। वो कोई भी बच्चा जो इंग्लिश में फेल भी है लेकिन हिंदी में पास है तो भी सब्जेक्ट को ले लेगा। तो इसकी कुछ फीस देनी पड़ती है अलग से? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो स्कूल का एडमिशन चार्जेज होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ भी होगा, वो स्कूल के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी फीस नहीं ली जाती। तो उसे कहाँ कॉन्टैक्ट करना होगा इसके लिए? इसके लिए केवल आप अपने नियरेस्ट जो स्कूल हो जहाँ पे ये कोर्स चल रहा है, वहाँ पे जाके आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या प्रधानाचार्य जो हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। और ज़्यादा तो अच्छा ये रहेगा कि आप उस टीचर से जाके मिले जो टीचर इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहा हो। प्रभात जी, आप बताओ। पंकज जी, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की हमारी 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके अंदर बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले ये पॉलिसी चल तो बहुत पुरानी से रही थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम अभी आया। गवर्नमेंट ने अब देखा उसमें काफ़ी चेंजेस करने के बाद इस पॉलिसी को चालू किया है। इसके अंदर बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं, जिसके अंदर हमारा रिटेलिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बैंकिंग है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज गवर्नमेंट ने शुरू तो किए स्किल हैं। के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बच्चा उसमें से कोई भी कोर्स ले सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। 11th-12th अभी 11th-12th में था, लेकिन 9th-10th में भी इसको शुरू कर दिया गया है। उसके अंदर हमारे जो कोर्सेज अलग अलग चल रहे हैं बहुत सारे हैं, जो 9th, 10th, 11th, 12th बच्चा 4 साल के अंदर बच्चा फुल स्किल्ड होकर के अपने एक जॉब को प्राप्त कर सकता है। पंकज जी, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इस पर। हमने ज़्यादातर देखा है कि बैंक के अंदर जब बच्चा जाता है तो कोई भी बच्चा जाता है कि आदमी मतलब कि कोई भी व्यक्ति जा रहा है, उसे फॉर्म भरना नहीं आता, और वो एक दूसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि वो मुझे बताएगा, मैं उसे लेके उससे पूछूंगा, फॉर्म भरूंगा।
हम अपने स्कूल के अंदर इस कोर्स के अंदर बच्चे को इतना परफेक्ट कर देते हैं कि बच्चा वहाँ जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करे, फटाफट फॉर्म ले और भरे और जमा कराए। चाहे पैसा निकालना हो, जमा कराना हो, चाहे RTGS कराना हो, चाहे NEFT कराना हो, उसको सारी नॉलेज हम स्कूल लेवल पे दे देते हैं। सदानंद जी, आप बताओ स्किल एजुकेशन के बारे में, बच्चों को कैसे जो स्किल्ड एजुकेशन है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको टॉप पे रखा गया। और जो पॉपुलेशन बेस्ड पॉलिसी पहली बार सरकार ने सोचा है कि पॉपुलेशन बेस्ड पॉलिसी बनाई जाए, और जब तक हम स्किल्ड एजुकेशन नहीं देंगे हमारी जो बेरोजगारी है वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो स्किल्ड का मतलब है कि हम बच्चे को इस काबिल बनाएं, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे या जॉब ओरिएंटेड कोर्स करे। तो जो भी चीज़ है बिना स्किल्ड के संभव कुछ नहीं है। तो स्किल्ड एजुकेशन बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे स्किल्ड कोर्सेज चल रहे हैं दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट स्कूल में वो बहुत ही अच्छे हैं। ज्योति मैडम, आप ये बताओ कि ऑफिस प्रोसीजर का जो स्किल बच्चा सीखता है तो क्या इसमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता है? कंप्यूटर ऑफिस के अंदर तो देखिए जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके अंदर एक हमारा पार्ट है ICT, तो उसके अंदर कंप्यूटर है। और हम जबकि उसके अंदर 6 नंबर का आता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज का कंप्यूटर युग है और आज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है यहाँ पे कंप्यूटर ना हो। आप परिवार को देख लो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को देख लो, ऑफिस को देख लो, तो मेरा ये मानना है कि हर जगह कंप्यूटर है। तो बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जो बेसिक कंप्यूटर है वो बच्चा इस सब्जेक्ट में सीख लेता है। हाँ बिल्कुल, बेसिक जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब उसको बिल्कुल आ जाता है। बेसिक जो हम लोग ये मानते हैं कि जब बच्चा 12th पास करके अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की तैयारी करता है तो उसके बाद वो बेसिक सीखता है। और हम लोग अपने बच्चों को स्कूल के अंदर ही बेसिक जो है शिक्षा वो दे देते हैं। और हमारे हर क्षेत्र के अंदर ऑफिस है, और मेरा ये मानना है कि जो ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि उसके अंदर हर ऑफिस के अंदर कैसे काम किया जाता है वो सब सिखाया जाता है। और 12th के बाद हमारे बच्चों को ये हुनर मिल जाता है कि अगर वो किसी भी ऑफिस के अंदर जाएंगे तो वहाँ बड़ी आसानी से अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। हम दिल्ली की बात नहीं को, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं जो बिना कंप्यूटर के चलता हो। उसके विषय में आप क्या कहोगे? जैसा कि आप कह रहे हो कि आज हमारा जो एक युग चल रहा है वो कंप्यूटर युग है, ठीक है, हम भी ये मानते हैं। और इसी को देखते हुए हमारे जो ये कोर्सेज है स्किल एजुकेशन के, इसके अंदर जो है कंप्यूटर एजुकेशन को शामिल किया गया है ICT के रूप में जो है। और बच्चा इसके अंदर ICT पढ़ने के बाद इतना काबिल बन जाता है कि वो आगे जॉब के अंदर भी जा सकता है, अपना बिजनेस भी चला सकता है, यानी कि वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होके अपना सेल्फ जो है अपने आप को भी मेंटेन कर सकता है जो है। और जहाँ तक ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की बात है तो इसका तो नाम ही ऑफिस से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर तो कंप्यूटर भी है और बाकी सारी ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें भी है जो बच्चा सीख रहा है। तो ये सब कुछ करने के बाद बच्चा जो है पूरी तरह से कैपेबल हो जाता है कि वो आगे जॉब में भी जा सकता है, अपना काम भी कर सकता है और अपने जीवन को और अच्छा बना सकता है इस कोर्स को पढ़ने के बाद। हाँ पंकज जी, आपने काफ़ी प्रश्न कर लिए हैं सब लोग के लिए कि वोकेशनल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं और इसका क्या आगे स्कोप है? वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में अभी बहुत जो है लो लेवल पर है और इसको हमने बढ़ावा देना है। तो बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती, उनको समझ ही नहीं होती कि क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। स्किल आना जरूरी है, कोई भी स्किल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑफिस प्रोसीजर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस वाले व्यक्ति की जरूरत होती है और इसकी गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, प्राइवेट जॉब भी निकलती है, कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं SSC या DSS भी, जहाँ से आपको जॉब मिल सकती है। तो ये सब्जेक्ट आपने सभी के विचार सुने, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आप अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद भी पता कर सकते हैं आपके स्कूल में आसपास जहाँ भी ये कोर्स चल रहा है। तो मित्रों, ये थे हमारे पंकज क्वात्रा जी जिन्होंने अपने YouTube पर काफ़ी इतने सारे कंटेंट कहाँ से इकट्ठे करके और मटेरियल इकट्ठा करके वो लोग बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल जो सामग्री इकट्ठी करके वो डालते हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है।